ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से समेट अंदर की यात्रा कर स्वयं का दर्शन करें। मैं आत्मा ये मेरा शरीर है। मस्तक के बीच बिंदु रूप में अपने आप को देखें। मैं बिंदु आत्मा अपने सत्य स्वरूप को याद कर सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। रियलाइज कर हर कल्प में पार्टधारी में आत्मा अपने आप को साक्षी हो देख। हर संकल्प से साक्षी। हर संबंध से साक्षी। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान वो ईश्वर
मेरा बाबा है। इस एक संकल्प में स्थित हो जाना है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर बाबा आज रूहानी बाबा हम रूहों से बात करता है। हमारी सदगति करता है। असत से सत्य में लेकर जाता है। सामने बिठा वो बाबा हम सबको ज्ञान स्नान करा रहा। तो चले मन बुद्धि एकाग्र एक साथ एक बाबा के सम्मुख ओ बाबा आज मुझे क्या कहता है। ओम शांति। ओम शांति। 13 सितंबर 2022। बाबा कहता है, ओ मेरे मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है। तो बाबा 4 बातें कहता है। सबसे पहले बाबा कहता है तुम आपस में भाई भाई हो। अर्थात पहली ही लाइन में बाबा कहता है तुम आत्मा हो। क्योंकि भाई भाई का संबंध आत्मिक स्वरूप में है। भाई बहन का संबंध शारीरिक रूप में है, ब्रह्मा कुमार कुमारी रूप में है। तो सबसे पहले बाबा कहता है तुम आपस में भाई भाई हो। कि अपने को आत्मिक स्वरूप में देख, औरों को भी आत्मिक स्वरूप में देख। फिर बाबा कहता तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। एक है जिस्मानी स्नेह, शारीरिक स्नेह, जिसमें मोह आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, मैंपन आ जाता है, संबंध की हदें आ जाती हैं, रिश्तों के हदें आ जाती हैं। और जब रूहानी स्नेह होता है, क्योंकि आप सभी रूहें
तो उस रूहानी स्नेह में बेहद बेहद आ जाता है। फिर बाबा कहता है क्योंकि तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है और क्योंकि रूहानी स्नेह सभी के साथ रखना है, क्योंकि सभी भाई भाई हो, हद नहीं है, बेहद के हो, तो सुखदाई बन सबको सुख देना। तो रूहानी स्नेह अर्थात निस्वार्थ स्नेह, अलौकिक स्नेह, बेहद का स्नेह, तो सुखदाई बन सबको सुख देना है। और फिर बाबा कहता है गुणग्राही बनो, किसी के अवगुण चित्त ना धर। कि कोई कुछ कर रहा कहता है तो उसके अवगुणों का वर्णन ना कर, उसमें कोई ना कोई गुण हर आत्मा में है, उसको पकड़ ले। तो आज का प्रश्न बाबा कहता है आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या और रूहानी प्यार कैसे होगा। तो बाबा एक ही बात कहता है कि देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। तो गुणग्राही, जो बाबा ने ऊपर कहा, तो बाबा कहता है देह अभिमान के कारण। और अब बाबा कहता है कि गुणग्राही क्यों नहीं बन पाते हो, क्यों खामियां नजर आ जाती हैं और गुण नहीं देखते हो। तो बाबा कहता है ये आपका देह अभिमान है जो आपको उसमें खामियां नजर आई। तो दूसरे की खामी दिखती है तो उसका अर्थ है मुझ में देह अभिमान है। तो आज बाबा एक गहरी चेकिंग देता है कि देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं, तो एक दो की खामियां दिखी अर्थात मुझ में देह अभिमान। तो बाबा कहता है तब रूहानी प्यार नहीं रहता, क्योंकि अब शरीर जिस्मानी शरीर की यादों में आ गए तो रूहानियत खत्म। तो बाबा कहता है जब आत्म अभिमानी बनते हैं तो स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। तो बाबा ने आज क्या कनेक्शन दिया है कि देह अभिमानी बनते हो तो दूसरों की खामियां नजर आती हैं, आत्म अभिमानी बनते हो तो अपनी खामियां निकालने के फुरना चिंता लगी रहती है, तो अपनी खामियां नजर आती हैं। जो बाबा कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, तो सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। तो बाबा कहता है ये चेकिंग है आत्म अभिमानी कि मैं आत्म अभिमानी बन रहा हूं, सोल कॉन्शियस हूं। उसका अर्थ है कि मैं अपनी खामियां देख उनको निकालने की कोशिश चिंता में हूं। तो बाबा कहता है बाप की श्रीमत है बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो। अवगुण चित्त ना धर, कि जो चित्त पे चलेगा उसकी चिंता चलेगी, और चित्त की चिंता चलती है वो आपके चलन में आ जाता। तो आज तक एक दूसरे को देखकर हम अपने ही व्यवहार चेंज करते आए कि वो मुझसे ऐसे बोलता है तो मैं भी ऐसे बोलूं, वो मुझसे इतना व्यवहार करता है तो मैं भी इतना ही उससे करूं। तो बाबा कहता है कि हमारे व्यवहार की परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होती है सामने की परसेंटेज को देखकर। तो बाबा कहता है किसी के भी अवगुण मत देख,
गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रख। सबसे जास्ती गुण एक बाबा में है, तो बाप से गुण ग्राहक करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तो प्यार से रह सकेंगे। तो आज की मुरली बाबा की है गुण ग्राहक दृष्टि, गुण ग्राहक वृत्ति और गुण ग्राहक कृति। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं, तो सामने बिठा बाबा मुझको सतो प्रधान बना रहा है और मूल युक्ति बता रहे हैं। तो सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो। तो मूल युक्ति क्या है? तो बाबा कहता मूल युक्ति है सबसे पहली स्मृति कि तुम भाई भाई हो, अर्थात आत्मा हो। तो आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए, नंबर 1 युक्ति। तो बाबा कहता है आपको सतो प्रधान बनने की नंबर 1 युक्ति है कि तुम भाई भाई अपने को आत्मा स्वरूप में दे। तो तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं। कि तुम्हारा रूहानी प्रेम था पहले सतयुग में, लेकिन खो गया क्योंकि आपकी स्मृति खो गई। तो बाबा कहता है अब नहीं, क्योंकि अब आप अपने को शरीरों की हदों में देखते हो, इसी कॉन्शियसनेस में रहते हो, उसी कॉन्शियसनेस में कर्म करते हो, उसी कॉन्शियसनेस में व्यवहार होता है। तो बाबा कहता है अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बाबा कहता है परम धाम में जब आप होते हो तो वहां पर प्रेम की बात नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि बाबा कहते हैं कि मूल वतन में आत्मा शरीरों से अलग एक बिंदु रूप में होती है। तो जो सुख और दुख है वो आत्मा शरीरों में ही अनुभव करती है। शरीर छूटा तो सुख दुख का अनुभव नहीं है। बाबा कहते हैं तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। तो बाबा आज हम सबको सामने बिठा रूहानी शिक्षा देता है, हम रूहों से बात करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, तो समय को पहचान। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है रियलाइज, टाइम को रियलाइज कर, समय कम है। बाप ने समझाया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? तो बाबा सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर जब हिस्ट्री हॉल में मुरली कहते थे तो बाबा हमेशा चित्रों पर मुरली पढ़ते पढ़ते अटेंशन खिंचवाते। फिर बाबा कहते थे कि चित्रों को देखकर उसमें मुक्त नहीं हो जाना है, लेकिन ये प्रश्न पूछना है जब भी आप देवताओं को देखते हैं तो एक चित्र पूछना है ये किसने बनाया? बाप ने। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं हर बात में बाबा को याद करना है, वो स्मृति रहनी चाहिए और उससे ये स्मृति रहनी चाहिए कि मुझे फिर बनना है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम
कैसे नीचे उतरते हो। ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। हर सेकंड 1 मिनट को लाता है, 1 मिनट 1 घंटे को लाता है, और घंटा 1 दिन को लेकर चला जाता है। तो हमेशा बाबा कहते हैं कि हाउ यू लिव योर सेकंड डिक्टेट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। आपका बीता हुआ पल जो है वो आपके आने वाले पल का आह्वान करता है। अगर बीता हुआ पल याद में बीता, सुख में बीता, श्रेष्ठ कर्म में बीता, तो आने वाला पल भी उसी संस्कार में जाएगा। और अगर बीता हुआ पल खिंचाव में निकला है तो आपका आने वाला पल भी खिंचाव में रहता। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था, बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, और मैं तुम सबका बाप हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तो बाबा कहते हैं इस बात को अंडरलाइन करना है, यही बात की फुरना चिंता रखनी है कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है, मुझे फुल पास होना ही है, मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी ही है। तो ये कॉन्शियसनेस हमेशा जागृत रखनी है कि जब भी कहीं अटक जाते हैं तो अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है कि मुझे बनना क्या है, मैं क्या बन रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो बाबा कहते तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। तो क्यों बाबा कहता है खुशी में गदगद होते रहेंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं जब तेरे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, सतो प्रधान होते हैं, तो आत्मा हल्का अनुभव करती है, मन बुद्धि से हल्कापन। क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म होता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है, तो आत्मा लाइट हो जाती है। उसी लाइटनेस से बाबा कहते हैं खुशी में आत्मगत होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। तो बाबा कहता है कि भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, और अभी बाबा द्वारा पता चला कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है, हम वहां के निवासी थे। फिर क्या हुआ? बाबा कहते फिर नीचे उतरते आए। तो बाबा स्मृति को रिफ्रेश करता है, जागृत करता है कि अपने को पहचानो कि आप क्या थे, फिर क्या हुआ और अब क्या करना है। तो बाबा कहते हैं पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं। तो अब बाबा मूल बात बताता है कि अभी आपस का प्यार कहाँ गया, क्यों एक दूसरे में खिंचाव हो गया। तो बाबा कहता देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां ही बाबा कहता है निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत एक दूसरे में देखते रहते। तो बाबा कहते तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे।
कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। तो आज बाबा की ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि आत्म अभिमानी का अर्थ क्या और देह अभिमानी का अर्थ क्या। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने गुणों के कॉन्टेक्स्ट में आत्म अभिमानी को बताया है और गुणों के कॉन्टेक्स्ट में देह अभिमानी को दिखाया है कि जो देह अभिमानी होगा वो दूसरों के अवगुण देखता रहेगा और जो आत्म अभिमानी होगा वो अपनी खामियों को निकालने की कोशिश करता रहेगा। तो बाबा कहता है आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है। यहां तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसा ज्ञान कौन देगा? इस गहराई से आत्मा को कौन बताएगा कि बच्चे आत्म अभिमानी में आपकी ये दृष्टि और वृत्ति रहती है और जैसे ही आप शरीरों में चले जाते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाते हो, तो आपकी दृष्टि और वृत्ति कैसे काम करती है। तो बाबा कहता है अब वह सब बंद कैसे हो, सब बंद करना है। ये बाप बैठ समझाते हैं। तो देखो आज हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और वो सामने बिठा हमको ज्ञान की रोशनी देता है। तो जो बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था कि अपने से प्रश्न पूछो, अंधियारे में हो कि रोशनी में हो। ज्ञान का दर्पण सामने रख और फिर अपनी चेकिंग कर कि मैं क्या करता हूं, और जो मैं करता हूं उसको ज्ञान के दर्पण में देख कि मेरी स्टेज कहाँ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बन। बाबा कहते हैं जो था वो फिर से बन, कुछ नया नहीं बनना है। तो ये बात भी इसमें बाबा रियलाइज करवाता है कि तुझको कुछ नया नहीं करना है, डिफरेंट नहीं करना है। तू ये था, बस फिर से बनना है। तो एक्सपेक्टेशन नई नहीं है, पर तुझे तेरी ही स्मृति दिलाकर तुझे वापस लेकर आता हूं। तो बाबा कहता है तुम मीठे थे अब मीठा बनो, तुम सुखदाई थे फिर दुखदाई बने हो और अब फिर सुखदाई बनो। रावण राज्य में एक तो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम पहले ऐसे थे, यही करते थे, अब फिर से करना। तो बाबा कहता है ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े दुश्मन, ये है ही विकारी दुनिया क्योंकि रावण राज है। यह भी तुम जानते हो राम राज और रावण राज किसको कहा जाता। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ। तो बाबा कहता है हुआ क्या, एक एक दिन बीतता गया, सतयुग भी पूरा होता गया, त्रेता भी पूरा होता गया, द्वापर भी पूरा होता गया और कलयुग भी कल कल करते पूरा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे ही दिन बीता तो युग बीता, ये भी बीत जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े।
तो तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई। अब क्या करना है? तो बाबा कहता है तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। क्यों? क्योंकि मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा, क्योंकि बाबा है पतित से पावन। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं व्यर्थ में टाइम वेस्ट करने नहीं आता हूं, तुमको सतो प्रधान बनाने आता। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे अब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तभी मैं आता हूं। तो मैं कब आता हूं, समय को पहचानना है कि ये टाइम कौन सा चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम पुरुष बनने का युग। तो बाबा कहते तुमको समझाता हूं फिर से सतो प्रधान बन। तो ये अपने आप को रियलाइज कराना है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूं, कुछ दुनिया से अलग नहीं कर रहा हूं, मैं बस फिर से अपने आप को वापस ओरिजिनल बना रहा हूं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तो अब बाबा कहता है याद करने का अर्थ क्या है? याद करने का अर्थ है आत्म अभिमानी रहना। और आत्म अभिमानी का अर्थ आज बाबा कहता है अपनी खामियां निकालते जाना, स्वयं स्व का परिवर्तन। तो तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामियां कैसे निकलेंगी? तो बाबा कहता अब ये होगा कैसे? कैसे मेरा संस्कार परिवर्तन होगा? क्योंकि खामियां जो हैं वो हैं अवगुण। तो कैसे मैं अवगुणों को निकालूंगा और गुणों को धारण करूंगा? तो बाबा कहता है आत्मा को ही अशांति होती है। अब क्या करना है? अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बाबा कहता है जब तू कभी दुख परेशान होता है तो कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर जांच करनी है कि मैं अशांत क्यों बना हूं, क्या कारण है जो मैं अभी परेशान हूं, दुखी हूं, चिंता में हूं। तो अपनी चेकिंग आप कर। तो क्यों मैं अशांत हूं? क्योंकि मैं हदों में आ गया, विकारों में आ गया। तो कोई ना कोई विकार ही मेरी चिंता का कारण है। और सबसे बड़ा विकार बाबा कहता है देह अभिमान। तो बाबा कहता है जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही बाबा आया, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझ। तो बाबा कहता है अशांति का कारण अपने को देह समझना है। तो जैसे ही अपने को इन हदों से निकाल बेहद में ले जाएगा, तेरा अशांतपना खत्म हो, शांति की स्थिति में आएगा। तो बाबा कहता है एक तो से बहुत प्रेम रख, देह अभिमान में आने से ही एक तो की खामियां निकालते हो। अब बाबा कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते ये लाइन इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते हैं अब अपने को रियलाइज करा कि मुझे पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। कि जब मैं अपने कर्मों को देखता हूं और उन कर्मों को एलिवेट करता हूं, ऊपर करता हूं,
तो हमेशा अपने को यही कहना है कि मैं सतो प्रधान बन रहा हूं। तो बाबा कहता है ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो तो तुम जानते हो कि नई दुनिया में पाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब पाप फिर आया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले। तो बाबा कहता है क्यों ना हम बाबा की मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले लें। तो बाबा से वर्षा मिलता है जब हम श्रीमत पर चलते। तो बाबा कहता है तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, अर्थात हलचल नहीं, स्टेबल, कोई मतभेद नहीं था। क्यों? क्योंकि सब एक ही मत पर चलते थे, दो मतें नहीं थी। मतभेद तब होता जब दो मतें होती हैं, चाहे मन मत में श्रीमत मिक्स हुई, चाहे परमत मिक्स हुई। तो जब दो मतें हो जाती हैं तो मतभेद हो जाता है। तो बाबा कहता है कि तुम मीठे बच्चे कितने अडोल थे, हलचल में नहीं आते। क्यों? क्योंकि कोई मतभेद ही नहीं था। जो आपका संकल्प वही बाकी का संकल्प, कोई मतभेद नहीं। तो बाबा कहता है किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है तो वह सब भूल जाना चाहिए और क्या याद रहे, हम सब भाई भाई हैं। तो बाबा कहता है ये एक स्मृति कि मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, बस ये एक स्मृति याद रहे, बाकी सब खत्म। तो एक बाप को याद करना है, बस यही होना लगा हुआ है कि हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। तो बाबा कहता है टाइम वेस्ट मत कर। आजकल करते करते युग बीत गए हैं, ये युग भी बीतने वाला है। तो बाबा कहता है वो ये करता है, ये करता है, इसको छोड़ दे। आत्म अभिमानी अर्थात अपनी जांच करना, अपने गुणों को चेंज करना। तो बाबा कहता है ये सब छोड़ो। क्या करना है? अपने को आत्मा समझो। तो आज सवेरे सवेरे बाबा सामने बिठाकर पहला पाठ पक्का करा रहा है कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, संबंधों की हदों से, देह की हदों से, एक दूसरे के व्यवहारों की हदों से, एक दूसरे के अवगुणों की हदों से बाहर निकालो। ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर। बस दूसरे का अवगुण नहीं देख। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। तो ये लाइन अंडरलाइन करने की है आज। कि देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है, कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में आपकी ईगो सामने आ जाती है और उससे दूसरे का अवगुण देखा जाता है कि ये कैसे व्यवहार करता है, क्या करता है। दूसरे का अवगुण देखना, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दूसरे का जब अवगुण देखते हो तो सूक्ष्म में होता क्या है कि आप अपने को गुणवान समझते हो, ऊंचा समझते हो।
इसलिए दूसरे के अवगुण नजर आते हैं कि कोई क्रोध कर रहा था, अरे मैं तो बहुत मीठा हूं, ये क्यों क्रोध कर रहे हैं, मैं तो ठीक से बोलता हूं, ये क्यों ऐसे बोलता है। तो बाबा कहता है इसमें चेक कर, इसमें आप अपने गुणों को ऊंचा मान रहे हो, सूक्ष्म में अपने आप को ऊंचा मान रहे हो। और क्योंकि अपने आप को ऊंचा मान रहे हो, ये भी आपकी ईगो है, देह अभिमान है, अहंकार है कि मैं मीठा और ये कड़वा, ये भी अहंकार है। इसलिए बाबा कहता है देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। तो इसकी गहराई को देखो, इस बात की डीपनेस को देखो कि दूसरे का अवगुण दिखा, अर्थात मैंने अपने आप को ऊंचा माना है, इसलिए दूसरा मुझे कम नजर आ रहा है। दूसरे की कमी तब नजर आती है जब मुझे अपने आप को ऊंचा नजर आता है। मैं मीठा ये कड़वा, देह अभिमान। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। भाई भाई को देखो तो गुण ही दिखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कैसे? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। गुणों का दान, तो बाबा 3 दान बताता है, शक्ति का दान, वाचा का दान और गुणों का दान। शक्ति का दान मनसा, वाचा का ज्ञान वाचा, और तीसरा गुणों का ज्ञान कर्मों से। तो गुणों का दान दे, अर्थात कर्म, अपने कर्म अच्छे कर। तो सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है तो जरूर गुणों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहां तक सतो प्रधान बने हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बाबा कहता है हमेशा अपने को देखना है। कोई कुछ गलत व्यवहार भी कर रहा है तो बाबा कहता है उस समय तुरंत अपनी चेकिंग कर कि मेरा सूक्ष्म में मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं और मेरा व्यवहार संस्कार कौन सा इमर्ज हो रहा है। तो अपने को देखना चाहिए। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रह करो और सब बातों को छोड़ दो। तो बाबा क्या कहता है उस समय कैसे करना है, युक्ति बाबा बताता है कि जब तू बाबा को याद करता है, बाबा की स्मृति में लाता है, तो सबसे जास्ती गुण है बाप में। तो उस समय बाबा से गुण ग्रहण करो। रहम का सागर, रहम का गुण ग्रहण करो। शांति का सागर, शांति का गुण ग्रहण करो। तो बाप को याद करना, तो बाबा सबसे जास्ती गुण बाप में। तो बाबा कहता है उस समय, उस क्षण गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। तो उस समय अगर बाबा याद आता है तो उस समय आपको बाबा का गुण खींचना है कि बाबा शांति का गुण दो, मैं चुप रहूं, मीठा बनने का गुण,
रहम दिल, धीरज, धैर्यता, निर्मानता, निर्मलता, निर्भयता, सहनशीलता, मधुरता। तो बाबा कहता है उस समय मुझसे गुण ग्रहण करो। युक्ति, तो अवगुण छोड़ गुण धारण कर। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। तो आज बाबा सामने बिठा एक एक युक्ति भी दे रहा है और इन महावाक्यों से हमें शक्ति भी दे रहा है और शिक्षा भी दे रहा है। तो बाबा कहता है बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सदैव प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो, गुण ग्राहक बनो। तो इसलिए बाबा कहता है तेरा बुद्धि का संग किसके साथ है, कि जिसको याद करता है उसके गुण तेरे बुद्धि में आते हैं। अगर आप किसी क्रोधी आत्मा को याद करेंगे तो आपका वो गुण आप में धीरे धीरे प्रवेश करता है। अपने आप को चेक करें, जब आप किसी कोई आत्मा क्रोध करती है उसको याद करते हैं तो धीरे धीरे आपके अपने वृत्ति और वाइब्रेशन चेंज होते हैं। आपका मन अशांत होना शुरू हो जाता है जब आप किसी के क्रोध को या उस क्रोधी मनुष्य को याद करते हैं, उस बात को याद करते हैं, हलचल मच जाती है। तो बाबा कहता है बुद्धि का संग पाप के साथ रख, गुणवान वो है उससे गुण ग्रहण करो, सब बातें छोड़ दो। तो बाबा कहता है कोई की ग्लानि आदि नहीं करो, सब में कोई ना कोई खामियां हैं जरूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें ये खामियां हैं और अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहां ना कहां उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। तो बाबा कहता है अगर दूसरे की खामियां देखेगा, थोड़ी सी भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं तेरे से कोई ना कोई विक्रम हो जाएगा, कोई ना कोई उल्टा बोल निकल ही जाएगा। तो अपने आप को बचा कर रखना है कि दूसरे के अवगुण चित्त धर। तो सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं है। अब बाबा कहता है अपनी अवस्था चेक कर, तेरी तमो प्रधान अवस्था है, तमो अवस्था है, रजो अवस्था है, रजो प्रधान अवस्था है, सतो अवस्था है या सतो प्रधान अवस्था है। तो बाबा कहता है सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। ये बातें होती हैं जब आप तमो प्रधान में हो, तमो में हो, रजो में हो, तब भी। क्योंकि रजो प्रधान में रजोगुणी क्या होता है, रजोगुणी होता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण होता है ट्रेडर्स, ट्रेडर्स अर्थात लेन देन, जो जैसा करेगा मैं वैसा उसके साथ, तो उसको रजो प्रधान अवस्था कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये समझते ही नहीं कि मुझ में खामियां हैं। तो ये रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। तो बाबा कहता है जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी अपनी खामियां निकालने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाप कहते हैं कि बच्चे मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूं,
तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूं, इसलिए जो भी अवगुण आती हैं सब छोड़ अपनी नबज देख। तो आज बाबा कहता है दूसरे की नबज छोड़, अपनी देख। अपनी नबज देख कि हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूं, कितना खुद समझता हूं और दूसरों को समझाता हूं। ते अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा कहता है जो पापा ने संडे को कहा था, प्यार करना और प्यार निभाना अंतर है। तो आप प्यार निभाने वाले हो कि प्यार करने वाले हो? तो बाबा कहता है अपनी नबज देख कि मैं बाप से कितना प्यार करता हूं। प्यार करना अर्थात मैं कितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहता हूं, कितना खुद समझता हूं कि मैं आत्मा हूं और कितना दूसरों को समझाता हूं। फिर बाबा कहता है ते अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। तो बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद कर, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। तो बाबा इस बात को हमेशा कहते हैं कि बहुत जन्मों का पापों का बोझा है सिर पर, इस एक जन्म को देख अपनी स्थिति को तय ना कर। बहुत बोझा है, ये ना सोच कि अरे मैं तो बहुत अच्छा बन गया, इस जन्म में मैंने किसी को तंग नहीं किया, इस जन्म में मैं तो सबके साथ मीठा रहा हूं, जब से मैं बाबा के ज्ञान में आया हूं मैं तो मीठा रहा। बाबा कहता है इस बात का रियलाइजेशन है कि तेरे सिर पर पापों का बोझा बहुत है अभी, तो उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कोशिश है इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन। तो बाबा क्या कहते हैं, अब बाप कहते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, कुछ नहीं करना है, बस ये पढ़ाई पढ़, देवता बनना है। तो ये पढ़ाई पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ना अर्थात श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माम एकम याद करो, मुझ एक बाबा को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद कर, बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते क्योंकि जानते ही नहीं है। तो बाबा कहता है जो मनुष्य आत्मा है वो एक तरफ बाबा की महिमा भी करती है, दूसरी तरफ ग्लानि भी करती है, सर्वव्यापी है, कण कण में। क्यों? क्योंकि जानते नहीं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप में,
जितना हो सके कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। तो आज बाबा कहता है बाबा को याद करना अर्थात बाबा के गुण ग्रहण करना, गुणों को खींचना, बाकी सब बातें छोड़ देना। तो बाबा कहता है बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। राम को भी याद किया, सीता को भी याद किया, लक्ष्मी को भी याद किया, कृष्ण को भी याद किया, हनुमान को भी याद किया। तो बाबा कहता है अब बाप कहते हैं अब व्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो। तो अब व्यभिचारी याद अर्थात एक की याद, एक रस स्थिति। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान बन हो गए। तो बाबा कहते हैं जिसको भी तुम देवताओं को, जौन से भी देवताओं को याद करते आए हो या याद कर रहे हो वो सब तमो प्रधान बने हुए हैं। तो आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब क्या करना है? तो बाबा कहते हैं अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। आप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। मुझे सतो प्रधान बनना ही है, मुझे फुल पास होना ही है। कोई भी पेपर आए, परिस्थिति आए, तो सबसे पहले अपने को ये स्मृति देनी है कि मुझे इस पेपर में, इस परिस्थिति में फुल पास होना ही है। तो बाबा कहता है ज्ञान तो बहुत सहज है, बैच पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं सो तो जरूर यहां ही होगी ना। तो बाबा कहता है कि स्थापना बाबा करते हैं तो कहां स्थापना करेंगे? मूल वतन में नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो आत्माएं हैं, सिर्फ स्वर्ग की जरूरत नहीं। सूक्ष्म वतन में नहीं करेंगे क्योंकि वहां भी आत्माएं हैं सूक्ष्म शरीर में। तो जो सत्स्वर्ग है वो तो स्थूल में ही होगा ना, तो जरूर यहां ही होगी। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। तो बाबा कहता है समय को याद कर कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, पढ़ाई और याद, ज्ञान और योग। कल भी बाबा ने कहा था कि ज्ञान और योग बल से रावण पर जीत पानी है। तो बाबा कहता है सारा मदार पढ़ाई और याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती। तो ये अपने आप को चेक करनी है कि क्या मैं बाकी सभी बातों को स्मृति में याद करता रहता हूं कि भूल जाता हूं। तो बाबा कहता है याद की यात्रा में रहोगे तो सब बातें भूल जाती हैं। आप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़, कोई की खामियां को देखना नहीं है। फलाना ऐसा यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट। और समय का बाबा बताता है आजकल करते करते युग के युग बीत गए हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई की खामियां नहीं देखनी है। आज का धारणा, आज का लेसन बाबा का कि किसी की खामी ना देख, बाबा को देख और बाबा से गुण ग्राहक बन और सब छोड़ दे। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है।
विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं, है ना। तो क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं जब आप मुरली पढ़ते हो तो आपको और बातों का इतना ख्याल बुद्धि में नहीं आता है, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है जितना याद में भटक जाती है। याद में आपको बुद्धि यहां से वहां लेकर चली जाती, पढ़ाई में नहीं आते। तो बाबा कहते अपने को देखना है कि हम कहाँ तक एक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। तो लवलीन स्थिति, ऐसा लव कि एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। तो ऊंचते ऊंच बाबा हम सबको ऊंचते ऊंच बनाता है। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। तो बाबा कहता है ऐसे करना। ऐसे बाबा को याद करना है, ऐसे बाबा के लव में लवलीन रहना है कि और कोई बात का मार्जिन ही ना रहे। तो बाबा कहता है इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे। बाबा कितना रहम दिल है। तो अब बाबा गुण कि बाबा कितना रहम दिल है। भल आगे भी भगवान वाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं था। तो बाबा कहता है आपने भी गीता पढ़ी है, गीता में ही है भगवान वाच। तो अक्षर सारे सुने हैं, बात सुनी है, लेकिन आज तक दिल में लगा नहीं, अर्थात स्वयं के परिवर्तन का संकल्प नहीं आया। तो बाबा कहता है ठिक्कर भित्तर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा देवी झाड़ बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहता है ये ज्ञान तेरा बुद्धि में ऐसा धारण, आप गुप्त सेवाधारी भी हो और गुप्त रूहानी सेना भी हो। तो ये ज्ञान भी बुद्धि में गुप्त है। आपको पता है कि आपकी स्टेज क्या है और आप जा कहाँ रहे हो, ये यात्रा में हो, और किसी को नहीं पता। तो अपने आप को इस जांच में रखना है कि आप कहाँ जा रहे हो। देवता बन रहे। तो बाप कहते हैं सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो अपने को आत्मा समझ याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कैसे? क्योंकि जितना बाबा कहता है मुझे याद करेगा, उतना यथार्थ याद का अर्थ है ईश्वरीय संस्कारों का इमर्ज होना, और ईश्वरीय संस्कारों का इमर्ज होने का अर्थ है हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाना, और कर्म श्रेष्ठ होने का अर्थ है हमारे विक्रम विनाश हो जाना। तो कनेक्शन बाबा याद से विक्रम विनाश से बनाता है, क्योंकि बाबा कहता है याद से तेरे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। बाबा आया ही है सत्य कर्म सिखलाने। तो अगर मैं बाबा का बना हूं तो मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता।
तो बाबा कहता है तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। ये है बाप का पैगाम। तो बाबा आज कहता है कि पैगंबर मैसेंजर मैं ही हूं, बाकी कोई भी पैगंबर में संपर्क नहीं, क्योंकि पैगाम है कि माम एकम याद कर और सतो प्रधान बन। और माम एकम सिर्फ एक बाबा ही कह सकता है कि मुझ एक बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे और किसी को याद करने से नहीं बने। तो वो ही आकर ये कह सकता है। इसलिए बाबा कहता है सिद्ध करके बतलाना है कि गीता बाबा ने, श्री कृष्ण तो नीचे आते के, तो बाबा ने जो ऊपर कहा जिन देवताओं को तुम याद करते आए हो वो तो तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा कहता है सब जगह पैगाम लिखता हूं, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। तो बाबा कहता है अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुनाता है। क्यों? अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक और यह है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबरवार आएंगे। तो बाबा इसमें यह भी कहता है कि जो भक्ति में गायन है कि ऊपर स्वर्ग है, वो यादगार है सीढ़ी का, कि सीढ़ी नीचे आए तो कलयुग था, सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर सतयुग है, ऊपर स्वर्ग है। तो जो भक्ति में कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, वो कोई ऊपर लोक में नहीं है, पर सीढ़ी में ऊपर चढ़ेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। चढ़ती कला में जाएगा तो स्वर्ग के लायक बन जाएगा और स्वर्ग में चला जाएगा। तो बाबा कहता है हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को अपना युगल कहते हैं कि ये ब्रह्मा बड़ी माँ है, इनके थ्रू मैं अडॉप्ट करता हूं। तो बाबा कहता है ये है वंडरफुल युगल। बाप इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। तो आज बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं यू आर माई वाइफ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूं कि ब्रह्मा के द्वारा ही हम सब बच्चों का आह्वान होता है। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इनको कहते हैं। किनको? बाबा। तो बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूं। तो यहाँ पर बाबा हैं ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा खुद कहते कि मैं चलते फिरते बहुत खुशी से बाबा को याद करता हूं। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। तो चमक बाबा कहता है गुणों को, आत्मा की शक्ति को, संस्कारों को। तो बाबा कहता है जितना याद करेगा उतनी तेरी आत्मा की रोशनी बढ़ती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है।
भक्ति है राग, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज की धारणा बाबा कहते हैं, बाबा से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे, एक ही याद रहे, दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना। दूसरा, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। तो आज की बाबा की धारणा है, गुण ग्राहक बनो। देह अभिमान अर्थात दूसरों की खामियां देखना, आत्म अभिमानी अर्थात अपनी खामियों को निकालना, बाबा को याद करना अर्थात बाबा के गुणों को खींचना और सब बातें छोड़ देना। तो आज का लेसन बड़ा पक्का है बाबा का। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तो बाबा आज हम सब बच्चों को संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान देते हैं कि संपूर्ण बन जाओ और संपन्न बन जाओ, भरपूर बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर। जितना तेरा पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होगा, तो पवित्रता बाबा पांचों चीजों में पवित्रता कहते हैं, मन बुद्धि संस्कार संबंध संपर्क। तो पवित्रता अर्थात कोई भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं, ना संबंधों में, ना व्यवहार में, ना संकल्पों में, ना वाचा में, ना कर्मों में, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं। तो बाबा कहता है, कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात कोई भी मैलापन नहीं। मैलापन आता है देह के भान से, तो कोई भी देह का भान नहीं, तो कोई मैलापन नहीं। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। तो यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है, तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। तो बाबा कहते हैं, सबसे पहले ये चेकिंग कि कौन सी इम्प्योरिटी है जो मुझे अशांत कर रही है। जो बाबा ने आज मुरली में भी कहा कि अशांति का रीजन। तो बाबा कहते हैं, अगर ये अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। तो चेक कर कि कौन सा मैलापन है मेरे विचारों में, संकल्पों में, जो मुझे अशांत कर रहा है। तो बाबा कह रहा है, ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। तो आज बाबा पवित्रता कहता है, तो अपवित्रता है व्यर्थ सोचना। तो चेक करो कि मैं व्यर्थ सोच रहा हूं अर्थात इम्प्योर, मैलापन आया।
व्यर्थ देखता हूं अर्थात इम्प्योरिटी, मैलापन देखा मैंने, उस आत्मा का मैलापन देखा। तो आज बाबा ने ऊपर कहा दूसरे का अवगुण देखता है तो अर्थ तेरा देह अभिमान है, उसका नहीं है, तेरा। व्यर्थ बोलता है अपवित्रता है, मैलापन है, इम्प्योरिटी है, और व्यर्थ करता है मैलापन, इम्प्योरिटी। तो बाबा कहता है सोचना, देखना, बोलना और करना, इन सब में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है पवित्रता। तो बाबा कहता अगर ये वरदान प्राप्त करना है संपन्नता का और संपूर्णता का, तो ये युक्ति है कि कुछ भी व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना और करना, उससे अपने आप को अटेंशन, चेक एंड चेंज, फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। तो पापा ने ये नहीं कहा सिर्फ फुल स्टॉप लगाओ, अच्छा मुझे व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं देखना, ये तो हो गया फुल स्टॉप लगाना। लेकिन बाबा कहता है उतना नहीं, फुल स्टॉप लगा परिवर्तन करना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन। तो अपने को दबाना नहीं होता है, अपने संकल्पों को दबाना नहीं होता है, संकल्पों को मोड़ना होता है, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। ब्यूटीफुल स्लोगन। एक के अंत में खोए रहना, एकांतवासी। तो एकांतवासी सिर्फ सॉलिट्यूड नहीं है कि अकेले जाकर बैठ के, तो बाबा कहते हैं एकांत में अर्थात एक के अंत में खो जाना। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो।